हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमपीपीएससी मेड सिंपल। इस वीडियो में हम एमपी हिस्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट करेक्टली मैच नहीं है? तो फर्स्ट इज भीमबेटका रायसेन, सेकंड आवरा सतना, थर्ड आदमगढ़ होशंगाबाद एंड फोर्थ नवदा टोली खरगोन। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो अगर आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि भीमबेटका इज इन रायसेन। आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद में ही है। नवदा टोली भी खरगोन में है। बट जो आवरा है, आवरा इज नॉट इन सतना। आवरा इज नॉट इन सतना, इट इज सिचुएटेड इन मंदसौर। कहाँ सिचुएटेड है? मंदसौर में सिचुएटेड है आवरा। And it was excavated by Dr. H.V. Trivedi. It was excavated by Dr. H.V. Trivedi. And ये क्या है? ये चालकोलिथिक साइट है, चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि इन लोगों का रोमन्स के साथ कांटेक्ट था। ओके, तो हमें क्या क्या याद रखना है? जो आवरा है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो मंदसौर में सिचुएटेड है। इट इज़ अ chalcolithic site. It was excavated by H.V. Trivedi and it suggests there was a contact with Romans at that time. ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी, आवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, remains suggesting domestication of animals are found in। remains suggesting domestication of animals are found in, कहाँ पे हमें domestication of animals के remains मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हथनौरा, बी एरन, सी आदमगढ़ एंड डी मनौती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन भी है। इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ में हमें रिमेन्स मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन उस टाइम पे होता था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज बीन फाउंड इन आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ सिचुएटेड है? आदमगढ़ इज सिचुएटेड इन होशंगाबाद, या आज की डेट में जिसका नाम है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ जो है वो सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड कायथा, अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ मालवा कल्चर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड। कायथा जो कि एक प्रोमिनेंट साइट है किसकी? मालवा कल्चर। बहुत सारे कल्चर्स हैं चालकोलिथिक पीरियड के, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट कल्चर है मालवा कल्चर, सेंट्रल इंडिया का। उसकी एक साइट है कायथा। कभी कभी कायथा को अलग भी बोला जाता है, कभी कभी मालवा कल्चर का पार्ट भी बोला जाता है ना। तो कायथक कल्चर अलग से भी हो सकता है या फिर अ पार्ट ऑफ मालवा कल्चर। तो इनमें से किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट इज आर बी जोशी, सेकंड एच डी संकलिया, थर्ड वी एस वाकंकर और फोर्थ एच बी त्रिवेदी। तो इन चारों में से किसने जो है डिस्कवर किया है? तो द राइट आंसर इज वी एस वाकनकर। इन्होंने कायथा वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वी एस वाकंकर इन 1964। 1964 में इन्होंने कायथा को डिस्कवर किया था। और कायथा कहाँ सिचुएटेड है? तो उज्जैन में सिचुएटेड है। दिस इज कायथा, इट इज सिचुएटेड इन उज्जैन। तो ये याद रखना जरूरी है, उज्जैन में सिचुएटेड है। किसने डिस्कवर किया था? वी एस वाकंकर ने इस साइट को डिस्कवर किया था। इट इज अ साइट ऑफ चालकोलिथिक पीरियड एंड ऑफ मालवा कल्चर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती वॉज। नॉर्दर्न अवंती, जो अवंती महाजनपद है उसमें से जो नॉर्दर्न अवंती थी उसकी कैपिटल क्या थी? ए महिष्मती, बी उज्जैनी, सी सुक्तिमती एंड डी करकोटा। इन चारों में से कौन सी कैपिटल थी? तो नॉर्दर्न जो अवंती थी उसकी कैपिटल है उज्जैनी। अवंती महाजनपद वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में अवंती महाजनपद को डिवाइड किया था। एक है नॉर्दर्न अवंती और एक है सदर्न अवंती। तो जो नॉर्दर्न अवंती है उसकी जो कैपिटल है वो उज्जैनी है। जो सदर्न अवंती है उसकी कैपिटल है महिष्मती। सो इस चीज को याद रखना है कि अवंती जो हमारी महाजनपद थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, नॉर्दर्न अवंती और सदर्न अवंती। जो नॉर्दर्न अवंती है उसकी कैपिटल उज्जैनी, सदर्न अवंती है उसकी कैपिटल महिष्मती। और वेत्रावती, या जो आज की डेट में बेतवा बोलते हैं, वो इन दोनों के बीच में फ्लो करती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें याद रखना है कि बेतवा नॉर्दर्न और सदर्न अवंती के बीच में फ्लो करती थी और दोनों की कैपिटल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेफरेंस ऑफ अशोका बीइंग द रूलर या फिर गवर्नर ऑफ अवंती कैन बी फाउंड इन।
अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है कि अशोक वॉज द रूलर ऑफ अवंती। तो सबसे पहला ऑप्शन है गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट, सेकंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, थर्ड नासिक इंस्क्रिप्शन एंड फोर्थ गोपा पर्वत इंस्क्रिप्शन। इन चारों में से कहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है, ये रेफरेंस मिलता है कि अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। तो राइट आंसर है हमारा ए that is Gurjar minor rock addict. During the reign of Bindusara, Ashoka was the governor of Avanti for 11 years. ये कितने साल के लिए था? तो 11 years के लिए क्या था? गवर्नर ऑफ अवंती था। कौन? अशोक। किसके टाइम पे? जब बिंदुसार का रूल था उस टाइम पे। विथ उज्जैनी एज इट्स कैपिटल। कैपिटल क्या थी? अशोक के टाइम पे अवंती की उज्जैनी कैपिटल थी। दिस रेफरेंस कैन बी फाउंड इन गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट। कहाँ पे हमें मिलता है इसका रेफरेंस? गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट। तो अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट है ये कहाँ है और किस चीज़ के लिए ये और भी ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सांची स्तूपा इन 1818? 1818 में सांची स्तूपा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज की डेट में, उसको किसने डिस्कवर किया था? ए जनरल टेलर, बी एस के श्रीवास्तव, सी बी बी लाल एंड डी वी एस वाकांकर। इनमें से किसने डिस्कवर किया था सांची स्तूपा को? तो द राइट आंसर इज ए जनरल टेलर। सबको पता होगा सांची स्तूपा किसने बनवाया था? तो मौर्यन एम्परर अशोका ने बनाया था। कब बनाया था? 3rd सेंचुरी में बनाया था, लेकिन इसे 1818 में जनरल टेलर ने जो है डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7th। भीमबेटका कंटेन्स रॉक पेंटिंग ऑफ विच पीरियड? भीमबेटका में किस पीरियड की रॉक पेंटिंग है? ए पैलियोलिथिक, बी मीसोलिथिक, सी चैल्कोलिथिक एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो भीमबेटका जो है इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये नोन है अपनी पेंटिंग के लिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए। तो इसमें इन सारे पीरियड की पेंटिंग है, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The painting at Bhimbetka belong to Upper Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic, अर्ली हिस्टोरिक एंड मिडिवल पीरियड। तो बहुत सारे पीरियड्स की पेंटिंग जो है वो हमें भीमबेटका में देखने को मिलती है। तो ये हमें याद रखना है, अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड इवन मिडिवल पीरियड की भी पेंटिंग हमें भीमबेटका में देखने को मिलती है। However, most of the paintings belong to Mesolithic era. सबसे ज़्यादा जो है पेंटिंग्स वो कौन सी एज से बिलोंग करती है? तो Mesolithic एज से बिलोंग करती है। तो डू रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन सम प्लेसेस देयर आर एज मैनी एज 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग। कहीं कहीं पे 20 लेयर्स जितनी भी पेंटिंग्स है एक के ऊपर एक बनाई हुई। तो भीमबेटका जो है उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स है अलग अलग पीरियड की। तो आंसर हमारा है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। रानीमाची रॉक शेल्टर इज सिचुएटेड इन ए सिंगरौली, बी मुरैना, सी कटनी, डी अशोकनगर। रानीमची रॉक सेंटर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो ये जो रानीमची रॉक सेंटर है ये सिंगरौली में सिचुएटेड है। रानीमची, ढोलागिरी एंड गौरा पहाड़ लाई इन चित्रंगी तहसील ऑफ सिंगरौली। दीज पेंटेड रॉक शेल्टर बिलोंग टू मीजोलिथिक एज। रानीमती जो हमारा रॉक शेल्टर है वो क्या है? पेंटेड रॉक शेल्टर है। यहाँ पे भी पेंटिंग मिली है, जो कि कौन से एरा को या फिर कौन से एज को बिलोंग करते हैं? तो मेसोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, रानीमती रॉक शेल्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? सिंगरौली में सिचुएटेड है। कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? मेसोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं। रानीमती के साथ साथ धौलागिरी और गौरा पहाड़ भी जो है चित्रंगी तहसील सिंगरौली की उसमें सिचुएटेड है। Next question. Navda Toli, an important site of Malwa culture, is situated on the bank of which river? नवदा टोली जो कि एक साइट है मालवा कल्चर की, वो कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी सिंध। तो द राइट आंसर इज नर्मदा। नर्मदा के बैंक पे दो साइट सिचुएटेड हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई नवदा टोली और दूसरा हो गया महेश्वर।
तो हम कुछ और साइट्स के बारे में भी जान लेते हैं मालवा कल्चर की। तो नावदटोली और महेश्वर जो कि बैंक ऑफ नर्मदा पे सिचुएटेड है, उसके अलावा नागदा जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है, और एरन जो कि सागर में सिचुएटेड है। ये चारों जो है इंपॉर्टेंट साइट्स है मालवा कल्चर की। तो इन सबको हमें याद रखना है। नागदा कहाँ है? तो उज्जैन में। एरन कहाँ है? तो सागर में। नावदटोली और महेश्वर कहाँ है? तो दोनों नर्मदा के बैंक में खरगोन में सिचुएटेड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10th, कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद क्या है? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद? तो ऑप्शंस आर ए सुक्तिमती, बी उज्जैनी, सी आगरा या फिर डी चंदेरी। तो ये शायद सबको पता होगा, ए सुक्तिमती इज द राइट आंसर। कैपिटल चेदी की क्या थी? सुक्तिमती, जिसको हम सुक्ति भी बोलते हैं, या फिर वो जातक टेल्स में सोतीवती के नाम से भी जो है वो लिखा जाता है उसे, है ना। तो जातक टेल्स में हमें इसका नाम क्या मिलता है? तो सोतीवती। जातक टेल्स किसके हैं? बुद्धिज्म के, जो कि प्रीवियस बर्थ्स जो हैं गौतम बुद्ध के, उसके बारे में जो टेल्स हैं उनको जातक टेल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या नाम से ये जाना जाता है? तो सोतीवती के नाम से जाना जाता है। वैसे हम जनरली इसको सुक्तिमती बोलते हैं या फिर सुक्ति बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप कि यू लाइक इट। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड विद एमपीपीएससी मेड सिंपल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।